ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 98, 99, 100 और 101। बलभद्र और एकलव्य का युद्ध तथा बलभद्र द्वारा निषादों का संहार। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी बीच में निषाद राज एकलव्य कुपित हो तुरंत धनुष लेकर बलभद्र जी के सामने गया। उसने 10 नाराजों से उन्हें घायल करके दूसरे 10 बाणों से क्षत्रियों के देखते देखते उनके धनुष को बीच से काट डाला। तत्पश्चात पराक्रमी निषाद ने एक विशाल धनुष, जिसकी लंबाई लगभग 4.5 हाथ की थी, जो सुदृढ़ प्रत्यंचा से युक्त था, लेकर तुरंत ही एक बाण द्वारा उस जन समुदाय के मध्य भाग में बलभद्र जी को घायल कर दिया। तब श्री कृष्ण के बड़े भाई मधुवंशी महापराक्रमी बलदेव ने फुफकारते हुए शीर्षनाग के समान लंबी सांस खींचकर 10 सर्पाकार बाणों द्वारा एकलव्य के दिव्य धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। यह देख निषाद राज एकलव्य ने बड़ी उतावली के साथ एक तेज धार वाली भयंकर तलवार लेकर उसे बलदेव जी पर दे मारा। युद्ध करने में कुशल प्रतापी वृष्णिवीर शौर्य संपन्न यदुनंदन बलराम ने 5 बाणों द्वारा बीच में ही उस तलवार को तिल तिल करके काट डाला। तदंतर निषाद पुत्र ने बलभद्र जी के सारथी के शरीर को लक्ष्य करके एक दूसरा विशाल खड्ग चलाया, जो सबका सब काले लोहे का बना हुआ और सुंदर था। परंतु यदुनंदन वीर माधव ने उस महासमर में उसकी दोनों भुजाओं के बीच में ही 10 बाण मारकर उस खड्ग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब महाबली निषाद राज ने घंटा मालाओं से सुशोभित एक शक्ति हाथ में लेकर उसे बलदेव जी पर जलाया और बड़ा भयंकर से निनाद किया। वह सर्व कल्याणी शक्ति जब बलदेव जी के पास आई, तब प्रतापी बलभद्र ने ऊपर को उठती हुई उस महाघोर शक्ति को हाथ से पकड़ लिया। फिर सबको विस्मय में डालते हुए माधव ने उसी शक्ति से निषाद राज की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। अपनी ही शक्ति से ताड़ित होकर वीर निषाद राज का सारा शरीर व्याकुल हो उठा और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम द्वारा आहत हुआ निषाद एकलव्य प्राण संशय की स्थिति में पहुंच गया। उस निषाद के सैकड़ों और हजारों निषाद सहायक थे। उसकी सेना में 88,000 निषाद योद्धा मौजूद थे। जैसे पतंगे जलती हुई आग पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे महाबली महाधनुर्धर निषाद गदा और खड्ग से युक्त हो अनेक सहस्त्र बाणों, शक्तियों, फरसों, गदाओं, पटिशों और शूत्रों, परिघों, तोमरों, कुंतों और कुठारों द्वारा महाबली यादवों के बीच में खड़े हुए दूसरे श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी बलराम पर प्रहार करने लगे। उन्होंने उन पर बहुत से बाण मारे। इस प्रकार उन्होंने सहसा प्रहार आरंभ कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए हलधर साक्षात हल उठाकर उसके द्वारा तुरंत ही सबको खींचने और मूसल से मारने लगे। उनके मूसल की मार खाकर सैकड़ों और हजारों पर्वतवासी निषाद पृथ्वी पर गिरने लगे। क्षण भर में उन महाबली निषादों का वध करके महापराक्रमी बलराम सिंह के समान गर्जना करते हुए वहां खड़े हो गए। तदंतर रात में बड़े भयंकर मांस भक्षी पिशाच ढेर के ढेर मांस खींचकर खाने लगे। वे मरे हुए वीरों के कोष्ठ से रक्त पीते और बहुत से मुर्दों को काट काट कर खाते थे। अध्याय 99। बलभद्र और एकलव्य का तथा पौंड्रक और सात्विकी का युद्ध। समस्त मांस भक्षी जीव उस समय शीघ्रता पूर्वक मृतकों का मांस खाते और नाना प्रकार का घोर अट्टहास करते हुए पृथ्वी को प्रतिध्वनित करने लगे। कच्चा मांस खाने वाले राक्षस और पिशाच बहुत सा रक्त पीते और नख से शिख तक मृतकों का मांस खाकर तृप्त होते। उस नगरी में उस युद्ध में संतुष्ट हुए कौवे, बक, गिद्ध, शेन और गीदड़ उस समय नृत्य करते थे। भयानक राक्षस भी मृतकों के मांस भक्षण में लगे थे। इसी बीच में वीर निषाद एकलव्य को चेतना प्राप्त हुई। समस्त पर्वतवासी निषादों को मारा गया देख कुपितो गदा लेकर वह बलराम जी की ओर चला। उस निषाद राज ने बलराम जी की हंसली पर गदा से आघात किया। तब गदाधारी मदमत हलधर बलराम ने
उस बाहुशाली क्रूर कर्मा निषाद को गदा से गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो उन दोनों में गदाओं द्वारा तुमुल युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध में परस्पर मिले हुए समस्त समुद्रों के गंभीर घोष की भांति आकाश में बड़ा भारी शब्द होने लगा। प्रलय काल में समुद्रों का जो तुमुल घोष होता है वैसा ही शब्द होने लगा। उससे नागराज शेष भी क्षुब्ध हो उठे और दिग्गजों को भी महान शोभ प्राप्त हुआ। पृथ्वी और आकाश ये सब के सब शब्द में प्रतीत होने लगे। इसी बीच में रणकुशल राजा पौंड्रक ने तुरंत ही वृष्णिनंदन सात्यकी पर गदा से आघात किया। तब बलवान सात्यकी ने भी मिथ्या वासुदेव पर गदा का प्रहार किया। उन दोनों के महासमर में बड़ा भयंकर शब्द प्रकट होने लगा। एक दूसरे के वध की इच्छा वाले इन चारों योद्धाओं का अत्यंत भयानक शब्द समूचे ब्रह्मांड में शोभ उत्पन्न करने वाला था। तदंतर उस संग्राम के मुहाने पर प्रातःकाल की लाली प्रकट हुई। तारे प्रकाशहीन हो गए। इस तरह अंधकार क्षीण होने लगा। उषा काल के जागृत होने पर अंधकार पूर्णतः मिट गया। भगवान सूर्य का उदय हुआ और चंद्रमा क्षीण हो चले। भगवान भास्कर का उदय होने पर उन चारों बाहुशाली वीरों का महान युद्ध होने लगा, जो देवताओं और असुरों के संग्राम सा प्रतीत होता था। अध्याय 100 श्री कृष्ण का द्वारका में आगमन और पौंड्रक से उनकी बातचीत। तदंतर निर्मल प्रातःकाल आने पर देवकी नंदन भगवान जगन्नाथ ने बद्रिका आश्रम से अपनी द्वारकापुरी को जाने की इच्छा की। समस्त मुनियों को नमस्कार करके भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ बड़े वेग से द्वारकापुरी की ओर चल दिए। द्वारकापुरी की ओर जाते हुए देव अधिदेव श्री कृष्ण ने वहां युद्ध करते हुए उन समस्त योद्धाओं का महान कोलाहल सुना। उसे सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सोचने लगे, यह कैसा युद्धजनक घोर शब्द प्रकट हो रहा है, जिसमें भैया बलराम और सात्यकी की भी गर्जना मिली हुई है। निश्चय ही पौंड्रक ने द्वारकापुरी पर आक्रमण किया है। उसी दुरात्मा पौंड्रक के साथ यादवों एवं वृष्णिवीरों का युद्ध हो रहा है। परस्पर युद्ध करने वाले इन्हीं योद्धाओं का यह मान शब्द प्रकट हो रहा है। केशव ने उस शंख ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को परिपूर्ण कर शंखनाद को सुनकर यादव और वृष्णिवंशी परस्पर कहने लगे, निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। वे वृष्णि और यादव निर्भय हो गए। तदंतर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ दिखाई दिए। यादवेश्वर देव की नंदन श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। सूत और मागध जन उन जगदीश्वर के सामने गए, जिनकी स्तुति की गई थी। उन कमल नयन सर्वव्यापी ईश्वर जनार्दन हरि के पास समस्त यादव गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। इसके बाद यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने पुनः गरुड़ से कहा, तुम उत्तम स्वर्ग लोक को जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया और पुनः दारुक से कहा, सामर्थ्यशाली सारथी, तुम मेरा रथ ले आओ। तब बहुत अच्छा कहकर सारथी तुरंत रथ ले आया और बोला, भगवान यह रथ उपस्थित है, इसके अतिरिक्त मेरे लिए क्या आज्ञा है। ऐसा कहकर दारुक रथ ले आया और भगवान को प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। गरुड़ के चले जाने पर केशव श्री कृष्ण तुरंत रथ पर आरूढ़ हुए और जहां युद्ध हो रहा था वहां गए। वहां जाकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने उन जूझते हुए महामनस्वी वीरों के बीच में पांचजन्य नामक महान शंख बजाया। पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण को युद्ध के लिए उत्सुक देख सात्यकी को पीछे करके उन वसुदेव नंदन के समीप गया। यह देख क्रोध में भरे हुए सात्यकी ने पौंड्रक को रोका और कहा, राजन, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, यह सनातन धर्म नहीं है। इस महासमर में मुझे परास्त करके तुम दूसरे से युद्ध करने के लिए जाओ। तुम क्षत्रिय हो। जब तक मैं युद्ध में उत्सुक हूँ तब तक तुम्हें अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। मैं अभी युद्ध स्थल में तुम्हारा सारा घमंड चूर किए देता हूँ। ऐसा कहकर शीनी के पोते यादेश्वर सात्यकी श्री कृष्ण के देखते देखते जाते हुए पौंड्रक के आगे खड़े हो गए, तो भी वह सात्यकी की अवहेलना करके श्री कृष्ण की ओर चल दिया। तब क्रोध से भरे हुए सात्यकी ने सहसा उसे डांटकर भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते पुनः पौंड्रक पर गदा से प्रहार किया।
सत्य पराक्रमी सात्यकी ने पूरी सावधानी और शक्ति का उपयोग करके पौंड्रक पर गदा चलाई। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी की पूरी पूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात वह जैसा चाहे वैसा ही करे, यह कहकर श्री कृष्ण ने सात्यकी को रोक दिया। श्री कृष्ण के कहने पर सात्यकी यथावसर युद्ध से विरत हो गए। तदंतर राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ओ यादव, ओ गोपाल, इस समय तुम कहाँ चले गए थे? मैं इस समय तुमसे ही मिलने आया हूँ। आजकल मैं ही वसुदेव नाम से विख्यात हूँ। मैं बहुत सी सेनाओं के साथ हूँ। इस समय सेना सहित तुम्हारा वध करने मैं अकेला ही इस भूतल पर वासुदेव रहूंगा। तुम्हारा जो विख्यात उत्तम प्रभा से युक्त महान चक्र है, उसका मेरे इस चक्र से अभी नाश हो जाएगा। इसका मुझे खेद है, परंतु रणभूमि में अब तुम्हें मेरे पास चक्र है, ऐसा सोचकर उसके बल का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं समस्त क्षत्रियों के देखते देखते तुम्हारे उस सारे बल का नाश कर डालूंगा। तुम मुझे शार्ंगी भी समझो, केवल तुम्हें शारंगी नाम से यहाँ शेष हो ऐसा न समझो। मेरे पास शंख है, ऐसा समझकर तुम्हें अब अपने बल का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी शंखी भी हूँ, गदाधर भी हूँ और चक्रपाणी भी हूँ। जगत में जो पराक्रमशाली और ज्ञानी पुरुष हैं, वे अब सदा मुझे ही शंख चक्र और गदा धारण करने वाला कहेंगे। पहले की बात है, तुमने बलवानों में बड़े चढ़े कुछ कंस के अनुचरों का, स्त्री पूतना का तथा बहुत से बालकों का 6 गर्भों का कंस द्वारा वध करके कुछ गौवों, वत्सासुर, अरिष्टासुर आदि का भी वध किया। इसी से तुम्हें अपनी वीरता पर बड़ा गर्व है। यदि मेरे सामने खड़े रह गए तो तुम्हारे उस गर्व को मैं चूर्ण कर दूंगा। मुझे जगदीश्वर जीते जी ही बलवान क्षत्रिय तुम्हें वैसे नामों द्वारा पुकारते हैं। मेरा जो असुरों का अंत करने वाला महाघोर एवं महान चक्र है, तुम्हारा चक्र केवल गोलाई में उसकी समानता करता है, शक्ति में नहीं। नृपाधम, तुम्हें शत्रुओं को जीतकर ही सब प्रकार से बड़ी बड़ी बातें बनानी चाहिए। जब मैं शस्त्र लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तब तुम मुझे पराजित किए बिना ऐसी बातें क्यों कहते हो? पौंड्रक, यदि तुम में शक्ति हो तो मुझे मारकर अपनी प्रशंसा करो। मैं रथ, धनुष, गदा और खड़ग से युक्त हो चक्र लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से सिन्ननाद करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अध्याय 101 पौंड्रक और श्री कृष्ण का युद्ध तथा पौंड्रक का वध। तदंतर प्रतापी भगवान वासुदेव ने बाण लेकर सहसा उस पहने बाण के द्वारा पौंड्रक पर प्रहार किया। पौंड्रक वासुदेव ने भी 10 शीघ्रगामी बाणों द्वारा विष्णुवंशी एवं विष्णुकुल नंदन वासुदेव पर शीघ्र ही आघात किया। उस मिथ्या वासुदेव ने दारू को 25, घोड़ों को 10 और जदुकुल तिलक श्री कृष्ण को 70 बाण मारे। तब केशी हंता यदुनंदन केशव ने देर तक हंसकर मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, पौंड्रक बड़ा ढीठ है। उसके बाद शत्रुसूदन बलवान केशव ने शांग धनुष को खींचकर उस पर तीखे नाराज का संधान किया। उसके द्वारा पौंड्रक की ध्वजा काट डाली। तत्पश्चात यदुकुल नंदन श्री हरि ने उसके सारथी के सिर को धड़ से अलग करके 4 उत्तम सहायकों द्वारा 4 घोड़ों को मारकर उस राजा के रथ को भी तोड़ फोड़ डाला तथा 2 पार्श्व रक्षकों को घायल करके उसके रथ के पहियों को तिल तिल करके काट डाला और वे कुछ मुस्कुराते हुए से खड़े हो गए। तब पौंड्रक वासुदेव तुरंत ही रथ से कूद पड़ा और एक तीखी तलवार लेकर उसने भगवान केशव पर चला दी। भगवान केशव उस तलवार के 100 टुकड़े करके चुपचाप रथ पर बैठे रहे। पौंड्रक वासुदेव ने एक काल के समान महाघोर परिघ लेकर समस्त क्षत्रियों के देखते देखते उसे वृष्णिवीर भगवान वासुदेव पर चला दिया। तब जगदीश्वर यदुनंदन ने उस परिघ के 2 टुकड़े कर दिए। शत्रुसूदन पौंड्रक ने महाघोर परम कांतिमान सहस्त्रों अरों से युक्त 30 बार लोहे के बने हुए क्षेपणीय चक्र को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण से कहा,
दर्प वाले पुरुषों में श्रेष्ठ गोविंद, देखो यह भयंकर एवं तीखा चक्र तुम्हारे चक्र का विनाश करने वाला है। मैं इसी चक्र से समस्त क्षत्रियों के देखते देखते तुम्हारा सारा घमंड चूर्ण कर दूंगा। हे कृष्ण, तुम्हारे उद्देश्य से ही मैंने यह महाभयंकर दूसरा दुर्जय चक्र तैयार कराया है। यदि तुम में शक्ति हो तो इस विशाल चक्र को विदीर्ण करो। ऐसा कहकर महाबली महापराक्रमी नृपश्रेष्ठ पौंड्रक ने उस चक्र को 100 बार घुमाकर श्री कृष्ण पर चला दिया। तब महाबली और पराक्रमी श्री कृष्ण उस स्थान से नीचे उतर गए और उस चक्र को विफल करके महाघोर से निनाद करने लगे। पहले तो भगवान देवकी नंदन उसका सहसा साहस देखकर विस्मित हो उठे और कहने लगे, पौंड्रक का दुस्सह पराक्रम और धैर्य अद्भुत है। यही सब सोचकर जगन्नाथ श्री कृष्ण अपने उत्तम रथ से उतर पड़े। तदंतर पौंड्रक ने एक शिलाखंड लेकर भगवान श्री कृष्ण पर चलाया, किंतु यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने वह शिला उसी पर दे मारी। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने पौंड्रक के साथ चिरकाल तक युद्ध करके खेल करके अपना तीखा चक्र हाथ में लिया, जो दैत्यों के रक्त का आहार करने वाला था। उस चक्र का अंग प्रत्यंग दैत्यों के मांस से पुष्ट हुआ था। वह दैत्य नारियों के गर्भ गिरा देने वाला, उसका निर्माण सुवर्ण से हुआ। वह घोर चक्र दैत्यों और दानवों का नाश करने वाला था। उसके अरे कभी शास्त्रों की संख्या में प्रकट होते, कभी सैकड़ों की में। ऐश्वर्य उसका कवच था। वह देवगणों द्वारा पूजित उत्तम अस्त्र, नित्य अद्भुत तथा दैत्यों को भयभीत करने वाला था। सर्वव्यापी धनुर्धर पापहारी श्री कृष्ण सदा उस अस्त्र से युक्त रहते थे। गोविंद ने उसी अस्त्र से नृपश्रेष्ठ पौंड्रक को मार डाला। उसके शरीर को विदीर्ण करके वह मांस भोजी चक्र पुनः शीघ्र ही सर्वेश्वर श्री कृष्ण के हाथ में आ गया। तदंतर वह राजा पौंड्रक प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिनके स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है, वे सर्व समर्थ भगवान विष्णु हरि पौंड्रक का वध करके यादवों से पूजित हो सुधर्मा नामक सभा में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में श्री कृष्ण की कैलाश यात्रा के प्रसंग में पौंड्रक वासुदेव का वध विषयक 98वां, 99वां, 100वां और 101वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।